नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रश्मि हिंदी कहानियां में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है किस दिन जूते चप्पल खरीदना शुभ होता है। जूते चप्पल हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें खरीदने के लिए भी शुभ और अशुभ दिन होते हैं। हिंदू धर्म, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ विशेष दिनों पर जूते चप्पल खरीदने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, जबकि कुछ दिनों पर इन्हें खरीदना शुभ फल प्रदान करता है। इस लेख में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस दिन जूते चप्पल खरीदना चाहिए, किस दिन नहीं, और इससे जुड़े अन्य ज्योतिषीय और धार्मिक पहलू। ज्योतिष और वार के अनुसार जूते चप्पल खरीदने के शुभ अशुभ दिन। 1. सोमवार। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है। इस दिन जूते चप्पल खरीदना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये दिन मानसिक शांति और स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। इस दिन खरीदे गए जूते चप्पल से व्यक्ति के मन में अशांति बनी रह सकती है। 2. मंगलवार। मंगलवार को जूते चप्पल खरीदना अशुभ माना जाता है। ये दिन मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है, जिसे क्रूर ग्रह माना जाता है। इस दिन जूते चप्पल खरीदने से आर्थिक नुकसान, झगड़े और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस दिन विशेष रूप से लाल या काले रंग के जूते चप्पल खरीदने से बचना चाहिए। 3. बुधवार। बुधवार को खरीदारी का दिन माना जाता है, लेकिन ये दिन मुख्य रूप से व्यापार और ज्ञान से संबंधित होता है। इस दिन जूते चप्पल खरीदने में कोई विशेष बाधा नहीं होती, लेकिन इसे अत्यधिक शुभ भी नहीं माना जाता। यदि बहुत आवश्यक हो तो इस दिन दोपहर के बाद खरीदारी करना बेहतर होता है। 4. गुरुवार। गुरुवार को देव गुरु बृहस्पति का दिन होता है। इस दिन धन, ज्ञान और धर्म से जुड़े कार्य किए जाते हैं। जूते चप्पल खरीदने से यह सकारात्मक ऊर्जा बाधित हो सकती है, इसलिए इस दिन इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 5. शुक्रवार। शुक्रवार को माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इस दिन सुंदर और चमकदार चीजें खरीदने का महत्व बताया गया है। जूते चप्पल खरीदना इस दिन शुभ माना जाता है, विशेष रूप से सफेद, गुलाबी या चमकीले रंगों के जूते चप्पल। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। 6. शनिवार। शनिवार को जूते चप्पल खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये दिन शनिदेव का होता है और जूते चप्पल खरीदने से शनि से संबंधित दोष दूर होते हैं। इस दिन विशेष रूप से काले, नीले या भूरे रंग के जूते चप्पल खरीदने से लाभ होता है। ये दिन गरीबों को जूते चप्पल दान करने के लिए भी उत्तम माना जाता है। 7. रविवार। रविवार को सूर्य देव का दिन माना जाता है। ये दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक है, लेकिन इस दिन जूते चप्पल खरीदने की सलाह नहीं दी जाती। इस दिन खरीदी गई चीजें अधिक समय तक नहीं टिकती और जल्दी नष्ट हो सकती हैं। 2. शुभ योग और मुहूर्त में जूते चप्पल खरीदना। यदि आप जूते चप्पल खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ वार ही नहीं, बल्कि शुभ योग और मुहूर्त का भी ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित योग और तिथियों में खरीदारी करना शुभ माना जाता है। अमृत सिद्धि योग। इस योग में खरीदी गई चीजें लंबे समय तक चलती हैं। रवि योग। इस योग में खरीदी गई वस्तुएं शुभ फल प्रदान करती हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग। इस योग में खरीदी गई वस्तुएं सुख समृद्धि लाती हैं। पुष्य नक्षत्र। इसे खरीदारी के लिए सबसे शुभ नक्षत्र माना जाता है। 4. वास्तु और फेंग शुई के अनुसार जूते चप्पल खरीदने के नियम।
जूते चप्पल खरीदते समय उनका डिजाइन और गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि खराब गुणवत्ता नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। कटी फटी या बहुत पुराने जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये दुर्भाग्य लाते हैं। जूते चप्पल खरीदने के बाद घर में प्रवेश करने से पहले उन्हें बाहर ही रखें और फिर साफ करके अंदर लाएं। फेंग शुई के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, इसलिए इन्हें उचित स्थान पर रखें। 5. जूते चप्पल दान करने के लाभ। शनिवार के दिन गरीबों को जूते चप्पल दान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इससे शनि दोष कम होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। यदि आपके जीवन में कोई बाधा आ रही हो, तो शनिवार को किसी जरूरतमंद को जूते चप्पल दान करने से लाभ होगा। जूते चप्पल खरीदने के लिए शनिवार और शुक्रवार सबसे शुभ दिन माने जाते हैं। सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को इनकी खरीदारी से बचना चाहिए। इसके अलावा शुभ योग और सही रंग के जूते चप्पल खरीदने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो न केवल आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय शिव शंभू अवश्य लिखें। वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।